फ्लेम एनर्जी अपडेट, द स्टॉर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप सभी का एसेंशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं रूपाली। जितना मैसेज आपसे रेजोनेट करे आप उतना लीजिए एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। आप सभी के लाइफ में कुछ न कुछ सरफेस में आ रहा है, कुछ न कुछ नया, या फिर सीख रहे हैं आप, या फिर कुछ नए चीज के बारे में आपको पता चल रहा है जिसका आपके लाइफ से कनेक्शन है, जहां आपने बहुत सी ऐसी इंसिडेंसेस को लेट गो करना अब तक सीख लिया जो अब तक आप नहीं कर पा रहे थे, पर अब बहुत इजीली लेट गो कर पा रहे हैं। Let go of some people, you are letting go some people, you're also letting go some toxic habits for your own good. कुछ ऐसे सिचुएशंस आ रहे हैं जहां आपको कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, पर आप इजीली लेट गो कर रहे हैं, जिससे आप लोअर फ्रिक्वेंसी में जाने से अपने आप को सेव कर पा रहे हैं, बचा पा रहे हैं। एम्पावरिंग काइंड ऑफ एनर्जी है, थोड़ी हैवी है एनर्जी, पर अगर आप हाई वाइब्रेशन में आ चुके हैं तो 15 से 20 मिनट से ज़्यादा आप हैवीनेस नहीं फील कर रहे होंगे। कलेक्टिव में थोड़ी हैवी एनर्जी बिल्कुल है, इसलिए इनर वर्क करने की एडवाइस दी जा रही है। पास्ट में हुई कुछ बातें वो अचानक से याद आने से थोड़ी हैवी हो रही है आप लोगों की एनर्जी, ये मैं फील कर पा रही हूँ। उसका सोल्यूशन ये है कि आप रिविजिट करिए, रिविजिट कर रहे हैं या अब खुद ही से आपकी माइंड रिविजिट करा रही है आपको पास्ट मेमोरीज को, पर वहाँ पे आपको स्टक नहीं हो जाना है। अगर पास्ट जो मेमोरीज है वहाँ पे अगर आप रिविजिट कर रहे हैं, मतलब पास्ट मेमोरीज आपके माइंड में अचानक से आ रही है, तो वहाँ पे आपको स्टक नहीं होना है। यादों का क्या, यादें तो आएंगी जाएंगी, पर अगर आप स्टक हो जाएं तब फिर से वही एनर्जी से बंधने जुड़ने लग जाएंगी। सो इन ट्विन फ्लेम जर्नी यू नीड टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट ओनली, गो विद द फ्लो। ट्विन फ्लेम जर्नी इज ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस। आज आपके लाइफ में जो भी इंसान आ रहे हैं वो सिर्फ आपके जैसे ही वाइब्रेशन के होंगे, तभी वो आपके साथ हैं। जो आपकी वाइब्रेशन से मैच नहीं करते वो लोग आपके लाइफ से निकल जाएंगे। बहुत से ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे फैमिली मेम्बर्स होंगे जो अब आपसे बात, आपका हो सकता है उनसे अब आप नहीं उतना फ्रीली बात नहीं कर पाते। इट्स अ कॉमन थिंग, इसको लेके परेशान या दुखी मत हो। यू आर कनेक्टिंग विथ सेम सोल वाइब्रेशनल पीपल नाउ। यू आर मोर कनेक्टिंग टू नेचर ऑल्सो। ध्यान दीजिएगा, अपनी लाइफ में उन एरिया को देखिए जहां आपको वर्क करना है, अभी भी थोड़ी स्कैटर्ड एनर्जी रिसीव हो रही है। मतलब आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं न चाहते हुए भी स्कैटर्ड या डिवाइड हो जा रही है। तो ये अगर स्कैटर्ड एनर्जी है, क्योंकि कलेक्टिव में मैं एनर्जी रिसीव कर रही थी तो मुझे एनर्जी स्कैटर्ड रिसीव हुई, थोड़ी हैवीनेस तो है ही। स्कैटर्ड एनर्जी को एक जगह कन्फाइन करने के लिए आपको अपने अंदर कांस्टेंट बैटल जो आपके अंदर चल रहा होता है उसे लेट गो करना होगा। डोंट टेक टेंशन व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टू योर लाइफ। इफ यू आर इन सरेंडर फेज तो अब आपको टेंशन नहीं लेना है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर वर्क करें, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पर्सनल क्रिएशंस। जो भी अब आपकी लाइफ में होता है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होते हैं। जो कुछ आप बोलते हैं, जो एक्शन लेते हैं, जो इंटेंशन सेट करते हैं, उसी से आपका फ्यूचर बनता है। इसलिए जो भी बोले सोच समझ कर बोले। ट्रांसफॉर्मेशंस की लहर चल रही है। यहाँ बहुत से ट्विन फ्लेम ऐसे भी हैं जो अवेकन्ड हैं, फुली टोटली अवेकन्ड हैं, और अब ट्विन फ्लेम जर्नी को समझकर ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ आते हैं, इस वीडियो तक आते हैं। यू आर इन द स्टॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कलेक्टिव में यू आर इन द स्टॉर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो स्टॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ये दो अलग अलग तरीकों से आप फील कर पाएंगे। नंबर 1, कभी आप सेंसिटिव साइड से ऑपरेट होंगे तो कभी लॉजिकल साइड या एनालिटिकल साइड आपका हाई होगा। कुछ ऐसे नेगेटिव या प्रोवोकिंग न्यूज़ सोशल मीडिया से या कहीं से आए तो इसका ये मतलब नहीं कि आप लो में चले जाएं।
आपको ये देखना होगा कि अगर आप नेगेटिव न्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो मत देखिए ऐसे न्यूज़। कोई ज़रूरत नहीं है दुनिया भर की खबर जानने की, अभी के लिए रुक जाइए। आप पर्सनल वुंड्स, पर्सनल हीलिंग पर फोकस करें। अभी आपको कुछ ऐसा भी फील होगा जहां डार्क वर्सेस लाइट की बैटल जैसी चल रही हो। आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड से मतलब कुछ आपके जानने वाले, आपके जो एक्सटर्नल वर्ल्ड, जो आपके आपके आसपास के लोग जो आपको जानने वाले हैं, वो सेड्यूस कर सकते हैं ताकि आप फिर से डार्क एनर्जी में चले जाएं, डिस्टॉर्शन में चले जाएं। ऐसे में आपको सोच समझकर फैसले लेने होंगे, कदम उठाने होंगे। सो डोंट नीड टू फाइट विद देम इवन, यू जस्ट नीड टू टेक करेक्ट डिसीजन ओनली। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये आपको समझ आ जाना चाहिए अब तक। फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड पावर। लाइक माइंडेड, लाइक हार्टेड लोगों से एडवाइस लीजिए तो आपको सही गाइडेंस मिलेगा। सेकंड, ये जो बदलाव की आंधी शुरू हुई है, द स्टॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसका जो सेकंड, मैंने कहा दो तरह से फील हो सकता है। सेकंड तरीके से आप कैसे फील करेंगे? द सेकंड वे, आपको यूनिवर्स की तरफ से इनर वर्ल्ड में जाने के लिए पुश किए जा रहे हैं। आपको आपके जो इंट्यूशंस हैं और स्ट्रांग होता जाएगा, दैट यू नेवर हैव बिफोर। आप देखिएगा, हो सकता है आप फील कर पा रहे हो ये जो टेक्नोलॉजी है ना, आजकल की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, एआई टेक्नोलॉजी है और भी जो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, अब आपको उतना अट्रैक्ट नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आप अपना मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप को अलमारी में बंद कर दिए होंगे, नो। नहीं तो आप फिर वीडियोस कैसे सुनेंगे, राइट? ऐसा नहीं है। पर अब आप टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होने देते। आप अगर आईटी फील्ड से भी हैं, अगर आपका काम ही है मोबाइल या लैपटॉप में ही आपकी जॉब अगर ऐसी भी, तो जैसे ही हुआ बस वहाँ पे शट डाउन, या आप शट ऑफ मोबाइल को रख देते हैं और अब फिर नेचर में अब आपकी इच्छा ही नहीं होती कि उतना जितना आप पहले इंडल्ज होते थे उतना नहीं हो पाएंगे। देयर इज गोइंग टू बी एन इंक्रीजिंग फोकस ऑन द importance of the human soul and the spiritual wisdom। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी, अभी की एनर्जी आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी यही सब हो रहा है। अभी की एनर्जी आपको बता रही है कि हीलिंग करें अपना। तो अगर आप थोड़े डिफिकल्ट टाइम या कंफ्यूजन टाइम या चैलेंजिंग टाइम से या हेवी एनर्जी को फील कर रहे हैं, इनावा स्टार्ट करें। थोड़े एग्जॉस्ट फील हो सकता है इस दौरान, शोल्डर एक, आंखों में पेन, या जैसे लगेगा कि नींद अभी बाकी है टाइप सिचुएशन। माइल्ड पेन फील हो सकता है बॉडी के कहीं भी, खास तौर से शोल्डर, हैंड या बॉडी के अपर पार्ट में, आंखों में। कुछ अनसर्टेनिटी सी भी फील हो सकती है, एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप। पता नहीं क्या होगा, कुछ भी समझ में, लाइक दैट टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी। पर ये बात सही है, अनसर्टेनिटी अलाउज फॉर क्रिएटिविटी, राइट? कुछ टिप्स अभी की एनर्जी जो कि थोड़ी सी हेवी रिसीव किया मैंने और थोड़ी सी चैलेंजिंग वाली भी, और इसके साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। तो जहाँ आंधी, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आंधी, जहाँ पे स्टॉर्म्स आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट, चैलेंजिंग और हॉट सिचुएशन रहता ही है, राइट? रेमेडीज़ क्या है? रिमेंबर हु यू आर, खासतौर से तब जब आपका टेस्ट चल रहा हो। आपका भी टेस्ट ही तो चल रहा है ना? तो रिमेंबर हु यू आर। जब आपको ट्रिगर मिल रहे हो, रैशनल वे में बात करें, रिएक्टिव होने से बचें। ये भी हो सकता है कि आपके बहुत क्लोज फैमिली मेंबर, फ्रेंड या कोई और आपको टेस्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप रिएक्टिव हो जाएं। यहीं पर आपको वर्क करना है, रुकना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ पीस, द पावर ऑफ साइलेंट। आपको भी पता है जब समंदर में लहरें तेज हो तो जहाज लेके नहीं निकला जाता, राइट? ट्रांसफॉर्मेशन फेज, ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। ट्रांसफॉर्मेशन फेज, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड की एनर्जी मैं रिसीव कर पा रही हूँ, और जहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टीज, चैलेंजिंग रहेगा, तो दिस इज अ स्टॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज जो अभी की एनर्जी है, यहाँ आपको सिंपल 4 स्टेज को अडॉप्ट करना होगा।
फोर स्टेज को अडोप्ट करना होगा, मतलब 4 स्टेजेस हैं इसमें से आपको ये चीज़ें समझाने के लिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टार्टिंग में पेन रहता है, नंबर 1 स्टेज। इसे आप समझ लीजिए, मान लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टार्टिंग में पेन रहता ही रहता है। अब वो स्टार्टिंग मतलब ये नहीं कि आपकी जर्नी जस्ट 1 महीने शुरू हुई तब तो 100% पेन रहेगी, 6 महीने हुई है तब भी पेन रहेगी। और अगर आपकी जर्नी स्टार्ट हुए 2 साल, 3 साल, 5 साल भी हो गए और आपने अपने ऊपर कुछ भी नहीं किया, कोई वर्क ही नहीं किया, इनर वर्क बिल्कुल भी नहीं टच किया, तो भी आपकी जर्नी पेन में रहेगी। मतलब फिर भी आपको स्टार्टिंग ही जैसा पेन फील होगा। तो ये 4 स्टेजेस को, अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, इनका 4 जो स्टेजेस है उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। नंबर 1, ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टार्टिंग में पेन होता है, एक्सेप्ट दिस। क्यों पेन होगा? क्योंकि आपकी डिजायर, आपकी तृष्णा, आपकी चाहत, उसे आपको काबू में करना है। अब ये डिजायर मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपके ट्विन फ्लेम को लेकर चाहत, डिजायर, तृष्णा, यहाँ पे आपको क्लच करना है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ ट्विन फ्लेम को पाना ही एकमात्र डिजायर नहीं होता। यहाँ पे आपको पाना है, यहाँ पे आपको भगवान को पाना है, यहाँ पे आपको आपके सोल को पाना है, बिकॉज यू आर अ सोल। फिर आपको आपके ट्विन फ्लेम का नंबर आता है ना। तो ट्विन फ्लेम जर्नी नंबर 1 जो आपको एक्सेप्ट करना है अभी के लिए 4 चीज़ें। नंबर 1, ट्विन फ्लेम जर्नी इज इन स्टार्टिंग इट इज पेनफुल, वाई? फॉर योर डिजायर। नंबर 2 हुआ। नंबर थ्री, क्या ये क्यूरेबल है? ये जो पेन है, क्योंकि आपकी डिजायर है, आपकी इच्छाएं हैं, इसका क्या कोई इलाज है, क्योर है? हाँ, क्योर है। क्योर क्या है? इसका क्योर है सरेंडर करें। अभी के लिए लेट गो करें, अभी के लिए आप सरेंडर करें। ट्रीटमेंट क्या है? ये तो क्योर हो गया, इसके लिए आपको करना क्या होगा? या आपकी जो अभी जो पेनफुल सिचुएशन है, हेवी एनर्जी की पेन हो, या स्टार्टिंग अभी न्यूबीज हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, अभी जर्नी को समझ रहे हैं, यहाँ पे पेन तो है, पेन स्टार्टिंग में 100% पेन है। पेन इसलिए है डिज़ायर, क्योंकि आपकी डिज़ायर, बहुत ज़्यादा डिज़ायर रख लेते हैं यहाँ पे आके। इसका क्योर क्या? ये क्योरेबल है या इनक्योरेबल है? ऐसा ही रहेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। क्योर है। क्योर क्या है क्योर इसका क्योर है सरेंडर। और इसका ट्रीटमेंट क्या है फिर? ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है इनर वर्क करें, इनर वर्क शुरू करें। अगर शुरू कर लिया है कंटिन्यू करें, नहीं किया है इसको शुरू करें। तो ये थी पूरी ओवरऑल एनर्जी ट्विन फ्लेम की। तो माय बिलवेड ट्विन फ्लेम्स, यहीं पर वीडियो एंड हो रहा है। पर अगर आपको और भी अपने पर्सनल जर्नी के बारे में अगर जाननी है, और अगर आप क्या वाकई ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम से ही डील कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज देयर इज अ थिन लाइन गैप बिटवीन अ कामिक पर्सन एंड अ ट्विन फ्लेम, तो आपको मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आप मुझे मैसेज करके फीस जान सकते हैं, बिकॉज पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन पेड होता है। ओके, ये वीडियोस आप लोगों के लिए है, फ्री में है। आप लोग बहुत अच्छे से इसको देखिए, समझिए, बिकॉज ये सभी वीडियोस से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को, समझने को ज़रूर मिलता है। और अगर लेकिन फिर भी पर्सनल सेशन, क्योंकि पर्सनल सेशन 1-to-1 डिस्कशन को कहते हैं पर्सनल सेशन, और इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस, या आपकी अभी तक आप किस जर्नी में कहाँ तक आप आए हैं, क्यों स्टक हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको जानना है, आप मुझसे व्हाट्सएप मैसेज मुझे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत बहुत खुश रहिए और बहुत जल्द अपनी जर्नी को पूरी करें, कंप्लीट करें। अभी की एनर्जी थोड़ी हैवी है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ये रहेगी। चार चार चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। नंबर 1, पेन होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। अभी अगर आप पेन फील कर रहे हैं तो ये कॉमन है, ये होगा। नंबर 2, पेन इसलिए है क्योंकि डिज़ायर है आप में,
डिज़ायर ख़त्म करें। नंबर 3 क्योर क्या है? क्योर है सरेंडर। और नंबर 4 ट्रीटमेंट है। मतलब क्या ये क्यूरेबल डिजीज़ है? इट्स नॉट डिजीज़ एट ऑल। क्या ये क्यूरेबल है? ट्विन फ्लेम जर्नी का पेन 100% क्यूरेबल है। अगर क्यूरेबल नहीं होता तो ट्विन फ्लेम्स कैसे अपने आप को ब्लेस्ड कहते? यस, यू आर ब्लेस्ड। आज नहीं तो कल आप लोग खुद को कहिएगा। लिखिए जल्दी कमेंट सेक्शन में कौन कौन ब्लेस्ड है। ओके, कौन कौन समझता है वाकई में ट्विन फ्लेम जर्नी इट्स अ ब्लेसिंग्स। तो ये थी वीडियो। इनर वर्क स्टार्ट करना बेहद ज़रूरी है और ये क्यूरेबल है। बिल्कुल भी आप इसी सिचुएशन में, पेनफुल सिचुएशन में हमेशा के लिए बिल्कुल नहीं रह जाएंगे। इस जर्नी को समझिए, समझ के आगे बढ़िए, रीयूनियन अचीव करें। रीयूनियन में अचीव करने से पहले अपने साथ रीयूनियन अचीव करना होगा, ईश्वर के साथ रीयूनियन अचीव करना होगा, या आप जिस भी सुप्रीम सोल को ईश्वर के जैसा मानते हैं, गॉड, भगवान, जो भी आप जिस भी पावर पे विश्वास करते हैं उसके साथ मर्ज, उनके साथ रीयूनियन होना पड़ेगा। उसके बाद आपको ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनाइट कराया जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।